नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग यूपीएससी सीएससी अर्थात सिविल सेवा परीक्षा को देकर घर पर आ गए होंगे और अब आपके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा होगा, वह यह है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। स्वाभाविक है, आपने इसके लिए पूरे वर्ष भर मेहनत किया होगा, आपने अपना 100% दिया होगा और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ प्रश्न आपको डरा रहे होंगे और कुछ खुशी भी दे रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है वह कैसा रहा ये आप जानते होंगे। और उसी के बीच में बार बार दिल और दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कट ऑफ अगर हमें पता चल जाए तो हम ये डिसाइड करें कि कल से अर्थात अगले दिन से हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है या फिर से हमें प्रीलिम्स देना होगा। तो ये जो कट ऑफ का संशय है मैं इसको दूर कर देता हूं और इसको इसलिए दूर कर देता हूं ताकि आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। तो जो कट ऑफ का निर्धारण होगा वह कैसे होगा? पिछले वर्ष के आधार पर। तो इस बार का जो पेपर है वह पिछले वर्ष के पेपर की तुलना में टफ है। हाँ, बहुत टफ तो नहीं कहेंगे लेकिन टफ है। इसका मतलब यह है कि जो कट ऑफ जाएगी वह पिछले वर्ष जो कट ऑफ गई थी उसी के लगभग बराबर होगी, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो आइए हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं सबसे पहले कि किस विषय से कितने प्रश्न आए, और यह जानकारी उन लोगों के लिए भी है जो पेपर तो देकर नहीं आए हैं लेकिन स्ट्रेटजी अपनी प्लान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की संख्या लगभग 14 से 15 है और एनवायरमेंट इकोलॉजी के सेगमेंट से 18 से 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब आप तैयारी कीजिए तो आपको सबसे पहले फोकस उन विषयों पर करना चाहिए जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा था कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को इंटरलिंक करके पढ़िएगा। ये दो सेगमेंट ऐसे हैं जो आपकी सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं दोनों ही क्वेश्चंस को अगर आप जोड़ लेंगे तो लगभग यहाँ से 32 से 33 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और अभी जब मैं कट ऑफ बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें इन दो विषयों का रोल कितना ज्यादा है। ठीक इसी तरह से पॉलिटी के जो क्वेश्चन है 16 से 17 प्रश्न पूछे गए हैं, इतिहास से 12 से 13 प्रश्न पूछे गए हैं। और आप इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे तो जैसा कि आप बार बार जोर देते थे कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम जो है कि प्राथमिकता में रखेंगे, और बहुत से बच्चे क्या करते थे कि मेडुअल एंशिएंट नहीं पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़कर जाते थे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हुई है। हिस्ट्री के क्वेश्चन इतने हैं। इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्चुअल हिस्सा है वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और करंट अफेयर से इंटरलिंक करके भी प्रश्न पूछे गए। तो 12 से 13 प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे आपको। साइंस एंड टेक्स से जो प्रश्नों की संख्या है वो करंट अफेयर्स के साथ जोड़ लेंगे तो 11 से 12 प्रश्न है। और करंट अफेयर्स को अगर आप आईआर के साथ जोड़ लेंगे तो यहां से भी 11 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये हमने रेंज बताया है क्योंकि 1 से 2 हर प्रश्न ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनको हम इकोनॉमी में रखें, इकोनॉमी के ट्रेडिशनल सेगमेंट में रखें या करंट अफेयर्स में रखें, उसको लेकर कंफ्यूजन है। खैर, हमें उस कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ओवरऑल जो प्रश्नों की संख्या लगभग इस रूप में देखने को मिलेगी। अब इस रूप में जब आपने पेपर दिया और आपने अपने फेवरेट विषयों से अधिक प्रश्न किए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि पेपर आपको कैसा लग रहा है। देखिए, पेपर दूसरे के नजरिए से नहीं अपने नजरिए से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कट ऑफ के पास हैं कि नहीं। ये देखिए यहां पर एक कट ऑफ दिखाया गया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का। ये कट ऑफ मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसी के आधार पर हम इस वर्ष का कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स का कट ऑफ देखें तो जनरल कैंडिडेट के लिए इतना था, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना था, ओबीसी के लिए इतना था, एससी कैंडिडेट के लिए इतना, एसटी कैंडिडेट के लिए इतना, और जो शारीरिक विकलांगता से किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता से जो है कि ग्रसित हैं उनका जो कट ऑफ है आप यहां पर देख सकते हैं। इसी के आधार पर जो हम लोगों ने रिसर्च किया, हम लोगों ने भी पेपर को पूरा देखा, सॉल्व किया, और अभी कुछ देर पहले मैंने यूट्यूब पर बताया था कि किस प्रकार का पेपर आया हुआ है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। और यहाँ इसी वीडियो के जो है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने पेपर को भी पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दिया। तो देखिए ये हमारे पास पेपर है और इस प्रश्नों को, इन पेपरों को भी हमने बहुत अच्छे से कलर किया है। कलर करने का मतलब है कि हमने इसको समझा, देखा कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है। हमारे टीम मेंबर्स ने भी पेपर दिया तो उनसे भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया।
तो उसके आधार पर जो कट ऑफ है वह पिछले वर्ष के कट ऑफ जैसी मिलती जुलती रहेगी। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपका जो निगेटिव मार्किंग के बाद प्रश्नों की जो संख्या है वह अगर 46 क्वेश्चन से ज़्यादा है, 45 to 46 है तो आप जो है कि बॉर्डर पर हैं, लेकिन 46 से ऊपर है तो आपको एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप आज आराम कीजिए, कल भी आराम कर सकते हैं, जितना दिन आराम करना चाहें कर लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी आपको ही फ्रेश करना है उसे, है ना। तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना, मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। ठीक इसी तरह से देखेंगे तो EWS और OBC का जो कट ऑफ है लगभग इसके बराबर ही होगा, अर्थात जो अंतर आने वाला है वह 1 से 2 प्रश्न का मामूली अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो प्रश्नों की संख्या अगर निगेटिव मार्किंग के बाद 38, 39 के आसपास है या इससे ज्यादा है, मुख्य परीक्षा में लग जाइए। ST कैंडिडेट हैं और उनका स्कोर इससे ज्यादा है तो आपको मुख्य परीक्षा का तैयारी करना चाहिए। और जो किसी शारीरिक विकलांगता से ग्रसित हैं, उसकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उनके पास सर्टिफिकेट है और उन्होंने क्लेम किया हुआ है, तो इतने क्वेश्चंस के आधार पर वह आगे बढ़ सकते हैं। ये जो पूरा हमने आपको कटअप बताया है ये पिछले वर्ष और इससे पहले के पेपर के ट्रेंड के आधार पर बताया। जैसा कि हमने कहा इस बार का जो पेपर है अगर देखेंगे तो पिछले वर्ष के पेपर की तुलना में टफ है। यहाँ पर इजी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर पैटर्न को यूपीएससी ने थोड़ा सा बदला है। जैसे पहले हम क्वेश्चंस को आसानी से एलिमिनेट कर पाते थे वह यहां पर हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि यहां पर हम प्रश्नों को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हर विषय में हमारी जो जानकारी है वह डेप्थ है, अर्थात जो कम जानकारी के आधार पर प्रीलिम्स को क्रैक करने की एक पॉसिबिलिटी बताई जाती थी वह इसमें नहीं दिख रही है। हाँ, कुछ प्रश्न जरूर हैं यूपीएससी ने दिए हैं, चाहे वो पॉलिटी का हो या हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी के भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको ललचाते हैं, है ना, और उनके आधार पर आपको लगता है कि इजी है, लेकिन अगर सभी प्रश्नों को आप देखेंगे तो इजी पेपर नहीं है। तो जो कट ऑफ है वो लगभग इतनी ही रहने वाली है। हाँ, इससे एकाध जो है कि क्वेश्चंस ऊपर जा सकती है, इससे कम आने की उम्मीद नहीं है। तो जो कट ऑफ है वो हमने आपको बताया और इसी के आधार पर आपको तैयारी करना चाहिए। ज़्यादा संशय मत पालिए, ज़्यादा मत सोचिए, आप पढ़ाई करेंगे तो वो आपके काम ही आएगा। दूसरी चीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आंसर की से अभी मैच मत कीजिएगा। आंसर की बनने में समय लगता है, आपको भी पता है कि आप पेपर देकर आए हैं, पेपर कितना टफ है ना। तो अभी जल्दीबाजी में बहुत से कोचिंग वाले आपको आंसर की देंगे, लेकिन आप जब 2-4 दिन बाद व्यवस्थित आंसर की से उसको मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने तो बहुत से प्रश्न गलत बता दिए। तो आंसर की जो अभी तुरंत मार्केट में आ रही है उससे थोड़ा सा बचिए। आपको पता है जो आप क्वेश्चन में आपको लगता है कि सही है कोई गलत बता रहा है तो आप अपनी तरफ से उसको चेक कर लीजिए। और इसी कटअप के नियर अबाउट अगर आप हैं, आपका अगर 45 क्वेश्चंस बन रहा है, 46 क्वेश्चंस बन रहा है निगेटिव मार्किंग के बाद, और हाँ सीसेट अगर आपने ऐसा किया है कि आप पास हो सकते हैं, सीसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जीएस में बहुत अच्छा करके आएंगे लेकिन हो सकता है सीसेट में वो फेल हो जाए। तो अगर सीसेट में आप पास हैं तो आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही होगी और इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क जो है कि ISPCS की तैयारी आप कर सकते हैं और इस पर जो क्लासेस हो रही हैं उनका लेवल देखिए, उसका कंटेंट देखिए और आज के पेपर के आधार पर अभी जो क्लासेस चालू हुई हैं उनको चेक कीजिए, आपको बहुत शानदार लगेंगे। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे भविष्य में जो हमारी निःशुल्क क्लासेस चल रही है उसका आप हिस्सा बन सकें और आप अपनी तैयारी को अपना रिजल्ट दे सकें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का नाम है रिजल्ट मित्र, जहां पर हमारा और आपका जुड़ाव है रिजल्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।